अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया ने हमें बेवकूफ़ कैसे बनाया? ये सुनने में एक तलख सवाल लगता है, मगर अगर हम सच जान लें तो आज हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन में है। हम समझते हैं कि हम खुद फैसला करते हैं, क्या देखना है, किसे फॉलो करना है और किस बात पर यकीन करना है। लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर फैसले हम नहीं कर रहे, बल्कि हमारे लिए किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया ने हमें सबसे पहले ये फील करवाया कि हम आज़ाद हैं, हालांकि हम पहले से ज़्यादा कंट्रोल में हैं। अब जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक खोलते हैं तो जो पहली वीडियो सामने आती है वो इत्तेफाक नहीं होती। वो एल्गोरिथम की सोच होती है। एल्गोरिथम ने आपको जान लिया है। इसे पता है आप किस टाइम ऑनलाइन होते हैं, आप किस चीज़ पर रुकते हैं, किस वीडियो को आखिर तक देखते हैं और किस पर फ़ौरन स्क्रॉल कर देते हैं। फिर वो आपको वही दिखाता है जो आपको पसंद है, ताकि आप स्क्रीन से हट ना सकें। हमें लगता है हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन असल में हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। हमारी तवज्जो को ऐसा ऐसा कमज़ोर किया जा रहा होता है। एक ज़माना था जब हम 10 मिनट की बात आराम से सुन लेते थे। आज 30 सेकंड की वीडियो लंबी लगती है। ये इत्तेफाक नहीं, ये डिज़ाइन है। सोशल मीडिया कंपनियों ने ये जानबूझकर शॉर्ट, फास्ट और जज्बाती कंटेंट बनाया ताकि दिमाग को फौरी डोपामिन मिले, वही डोपामिन जो नशे में मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ नशा मुफ्त मिलता है, लेकिन कीमत हम अपनी तवज्जो से अदा कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि हमने हकीकत को छोड़कर दिखावे को सच मानना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पर सब खुश नज़र आते हैं, हर कोई कामयाब लगता है, हर रिश्ता परफेक्ट दिखाई देता है और नतीजा ये निकलता है कि आम आदमी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से शर्मिंदा होने लगता है। लोग ये नहीं समझते कि सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है वो ज़िंदगी का एडिटिंग वर्जन है। कोई अपना नाकाम दिन, अपना कर्ज या अपना रोना पोस्ट नहीं करता, मगर देखने वाले सब कुछ सच मान लेता है। सोशल मीडिया ने हमें अपनी आराम में भी बेवकूफ़ बनाया। हमें लगता है कि हम खुलकर राय दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमें वही राय नज़र आती है जो हम पहले से मानना चाहते हैं। अगर आप किसी एक सियासी सोच को पसंद करते हैं, तो एल्गोरिथम आपको इसी सोच की वीडियोस दिखाता है। आहिस्ता-आहिस्ता आपको लगने लगता है कि आप पूरी दुनिया यही सोचती है और जो इख्तिलाफ करे, वो या तो बेवकूफ़ है या दुश्मन। इसी को इको चैम्बर कहते हैं, जहाँ इंसान सिर्फ अपनी आवाज़ सुनता है, सच नहीं। सोशल मीडिया ने हमें जज्बाती भी बना दिया। गुस्सा, नफ़रत, खौफ और सनसनी ये सबसे ज़्यादा बिकता है। इसलिए आप देखते हैं कि झगड़े वाली वीडियोस, लड़ाई, स्कैंडल्स, ब्रेकिंग न्यूज़ चंद मिनटों में, चंद लम्हों में वायरल हो जाती है, क्योंकि एल्गोरिथम को इल्म है कि जज्बाती इंसान ज़्यादा देर रुकता है, ज़्यादा कमेंट करता है और ज़्यादा शेयर करता है। हम समझते हैं हम बहस कर रहे हैं, मगर असल में हम प्लेटफॉर्म का बिजनेस चला रहे होते हैं। पाकिस्तान में इसका खतरनाक नतीजा ये भी निकला है कि हमने बगैर तहकीक के मानना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक पोस्ट या किसी मशहूर पेज की वीडियो बस देखी और मान ली, न सोर्स देखा, न सच झूठ की पहचान की। इसी वजह से अफवाहें, फेक न्यूज़ और साजिशी कहानियाँ तेज़ी से फैलती हैं। मसला ये नहीं कि लोग झूठ बोलते हैं, मसला ये है कि हम बगैर सोचे इसे फैला देते हैं। सोशल मीडिया ने हमें मशहूर होने का शॉर्टकट भी दिखाया है। आज नौजवान ये नहीं पूछता कि मैं क्या सीखूं, वो पूछता है कि मैं वायरल कैसे हूँ। वीडियोस, लाइक्स और फॉलोअर्स को कामयाबी का मेयार बना दिया गया, चाहे मवाद में कोई वैल्यू हो या ना हो। नतीजा ये है कि हम इल्म वालों को नहीं, बल्कि शोर मचाने वालों को शोर बना देते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम वाकई बेबस हैं? नहीं, मसला सोशल मीडिया का नहीं, मसला इसका अंधा इस्तेमाल है। अगर हम ये समझ लें कि हर वीडियो सच नहीं, हर वायरल चीज़ ज़रूरी नहीं और हर मशहूर इंसान काबिल तकलीद नहीं, उसकी पैरवी करी जाए, तो आधी जंग हम जीत जाते हैं। हमें सीखना होगा कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, इसे खुद पर इस्तेमाल ना होने दें। आखिर में एक सादा सा सवाल खुद से पूछें, क्या मोबाइल मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है या मैं मोबाइल को? क्योंकि जिस दिन हमने ये फ़र्क समझ लिया, इस दिन हम बेवकूफ़ बनने से निकलना शुरू हो जाएंगे।